हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो क्या करें। सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस की कमी आती क्यों है। कुछ बच्चा वहीं पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, कुछ बच्चा थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता है। एक ही माँ के दो बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोजर होता है बच्चों को लेके वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपसे। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी उसके लिए, और सब लोग बोलते थे कि उसको ध्यान रखो ध्यान रखो। तो मुझे लगता था कहीं गिर ना जाए, पढ़ ना जाए, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। मतलब वो कहाँ जा रही है, क्या रख रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। अगर गिर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि उसको लग गई और सब लोग मुझे अब बोलेंगे, और उसको चोट भी लग गई तो उसका भी एक अलग वो रहता था। लेकिन जब मेरा अभी सेकंड बेटा है ना, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी वो गिर जाता है तो मैं उसको देखती रही हूँ कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गिरा है तो अलग बात है, मैं उसको देखूंगी। बट हाँ, थोड़ा बहुत गिरा तो इट्स ओके, वो खुद से संभल के खुद से खड़ा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। और उसी उम्र में जब मेरी बेटी हुआ करती थी तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ज़्यादा लो था। और यही यही टाइम होता है बच्चों के जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों का 2-3 साल तक का जो टाइम होता है, हम बहुत ज़्यादा रोका टोका करते हैं कि बेटा वहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहाँ मत जाओ, लग जाएगी और ऐसा गिर जाओगे। और जो फियर हम देते हैं बच्चों को, सबसे ज़्यादा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लो करता है वो यही समय होता है। और वो मैंने समय फेस किया और दोनों बच्चों में मैंने डिफरेंस भी देखा है, और दोनों को जो उनकी केयर का तरीका है वो भी मेरा डिफरेंट हो गया है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी अपनी बड़ी बेटी में, तो मैंने छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीली रखती हूँ, उसको ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ वो उसके हाथ में है कि उसको हार्म करेगी तो मैं पकड़ती हूँ हाथ से। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं तो इट्स ओके, बच्चा है करेगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, फियर है, अंदर डर है, लोगों से बात नहीं करता है, कहीं भी उसे खड़ा कर दिया जाए तो एक डरा सहमा सा रहता है, उसको हर समय लगता है कि मम्मा मेरे पास रहे, मम्मा कहीं चली जाती है, बड़ा घबराहटा सा है। तो ऐसे में क्या करें, ठीक है। छोटे बच्चे को तो हम समझ जाते हैं कि अब हमें कैसे करना है। तो जिसके छोटे बच्चे हैं ना, तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा केयर बच्चों को ना बहुत डरा हुआ बना देती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बच्चे अगर बड़े हो गए तो अब यहाँ पे मैं आपको ये शेयर करूँगी कि मेरी बेटी जब जैसे बड़ी हुई तो अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था, तो मैंने उसको कैसे सही किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो करना है आपको वो ये करना है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ पाना चाहता है, वो उंगली दिखाता है, हम उसको उठा के दे देते हैं, ठीक है। अगर उसको खाना का टाइम हो जाता है, उसके बिना मांगे उसको हम खाना दे देते हैं, ठीक है। तो ये आप यकीन नहीं करोगे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें ना बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ने ही नहीं देती है। मतलब क्या होता है कि बच्चा फील ही नहीं कर पाता कुछ चीज़। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको बोलने दो कि हाँ मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, ठीक है। फील करने दो उसको। अगर आपको लगता है कि बच्चा अपनी बुक अपने बैग के अंदर डाल रहा है तो आप पैक मत करो, उसको उसके बैग के अंदर पैक करने दो, या फिर आप बोलो कि बेटा ये आप इसके अंदर रख लो। उसको चीज़ों को टच करने दो, घर में घूमने दो, घर की चीज़ें समझने दो, उसे पता होना चाहिए घर में कहाँ पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। कहने में तो देखो हमें ऐसा लगता है इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप बच्चों में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखो कि बच्चा किस उम्र का है। जैसे मान लो अगर 3 या 4 साल का है या 5 साल का है, तो उस उम्र बच्चा क्या कर सकता है। जैसे आपने पिलो वगैरह, जैसे आपने पिलो कवर लगा दिया तो बच्चा उठा के उसको कुशन में लगा सकता है ना। तो आप उसको ना अपने साथ काम में लगाए रहो, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम उसको देते रहो। उसका वो जब चीज़ों को काम करेगा ना कि हाँ मैंने ये काम किया, और थोड़ा सा मोटिवेट करो, वाह आपसे बन गया, वाह यार मुझे पता ही था आपसे बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसको लगता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी दूसरों की तरह सारे काम कर सकता हूँ। तो ये जहाँ भी आप देखो कि बच्चा ये काम कर सकता है तो आप मत करो उसको, ठीक है। अगर आपको पता है कि बच्चा उठा के पानी पी सकता है तो उसके मुँह तक गिलास मत ले जाओ, उसको दो कि बेटा पानी पी लो। निकालते बन रहा है, अगर उसे पता है कि नीचे रखा है पानी, वो निकाल भी सकता है। अगर आपको पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है गिराए भी, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको बोलो कि बेटा आप जग से ना पानी ऐसे से निकाल लो। उसका देखो आई कांटेक्ट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बनता है इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, सारी चीज़ें। आप देखो कि हाँ यार बच्चा ये तो कर सकता है, करने दो इसको, करने दो। फिर आप देखोगे कि ना बच्चे में बहुत जल्दी आपको लगेगा यार बच्चा, जो बच्चा डरा सहमा सा रहता था, बात नहीं करता था, आप बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते थे, बेटा क्या हुआ, क्या, डरा सहमा सा बैठा रहता था, वो उसके अंदर इतने चेंज आएंगे ना आप यकीन नहीं करोगे। दूसरी चीज़,
बच्चों को खाना खुद से खाने दो। आजकल क्या होता है कि हम लोग ना बच्चों को स्पून फीडिंग करते जाते हैं। हमें क्या लगता है, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि अगर हम लोग का डर ये रहता है कि बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा डेवलप नहीं करेगा। तो हम इस डर में क्या करते हैं, हम बच्चे को लगता है कि अच्छे से खाना खा ले, हम अपने हाथ से ही खिलाते रहते हैं। बच्चा 4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, इवन कई बच्चे तो 6-8 साल के भी हो जाते हैं और बच्चे को मम्मा हाथ से ही खिलाती रह जाती है, ठीक है। तो बच्चा जैसे ही, वैसे तो देखो अगर छोटा बच्चा है आपको तो साल भर के बाद आप उनको दे दो खाना, खुद खाए गिराए जैसे ही खाए। हो सकता है यार 1 महीना बच्चा थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन आप यकीन मानो बच्चे का जो खाने का स्पीड अपने आप बन जाएगा, अपने आप उसका इंटरेस्ट खाने में रहेगा, ठीक है। फिर लेकिन अब चलो हम इसकी बात कर लेते हैं कि बच्चा हमारा 3-4 साल 5 साल का हो गया, वो नहीं खाता अपने से, ठीक है। तो हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि बच्चा जो भी चीज़ खाता है ना, पहली चीज़ तो जो उसको पसंद है, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे छोले भटूरे पसंद कर रहे हैं या फिर इडली पसंद करते हैं, थोड़ा हेल्दी फूड पे जाना बच्चों का सवाल है। तो मैं ये नहीं कहती मैगी खा रहा तो मैगी दे दो, ठीक है। थोड़ा सा हेल्दी फूड का ऑप्शन जो उसके हैं, जो पसंद करता है उन चीज़ों को बनाओ, उनको बोलो कि बेटा आप खुद खाओ। देखना जो बच्चे को पसंद होता है ना वो बच्चा अपने से खाता है, ठीक है। अब आते हैं वो फूड जो डेली फूड है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी। अब ये बच्चा तो लिटरली अगर बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे ना ये खाने में बहुत झंझट करते हैं, खाते ही नहीं है। अब ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में ये करो कि बेटा 1 रोटी दे दो, बेटा आप इसको जितने टाइम में खाना है आपको, 1 घंटे में खाना है, 1.5 घंटे में खाना है, 2 घंटे में ख़त्म करनी है, खाओ, अपने से खाओ, ठीक है। तो आपको खाना जो भी है दे देना है। अब मैं बात कर रही हूँ 4 से 5 साल बच्चे का, 3 साल बच्चे का, ठीक है। दे दो। हो सकता है वो बच्चा एक दिन में आधी रोटी 1 घंटे में खा पाए, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मेरी बड़ी बेटी को जब मैंने खुद से खाना खिलाना चालू किया तो वो शायद 4.5 साल की थी। मतलब मैं उसको बोलती थी बेटा तुम खा लो, तो वो 1.5 घंटे, पहले दिन उसको 1.5 घंटे लगे थे खाना खाने में। दूसरे दिन ऐसे ही 5-5 मिनट कम होते 6 साल में बहुत अच्छे से खाना खाने लग गई थी। और आज तो 8 साल की है, मुझे खाने का कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई भी नहीं। वरना बच्चों को आज भी 8 साल में बच्चे, बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो बच्चे को फीड करा रही है, आप स्पून फीडिंग करा दी, खाओ अपने हाथ से खिलाती है। तो मेरे बच्चे का अब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो स्टेप मैंने लिया और उसका बेनिफिट मुझे मिला। हो सकता है बच्चे महीने भर में ना बहुत अच्छे से खाना खाने लग जाएंगे। और जो खाना खुद से बच्चा खाता है उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। तो आप इस सोचो कि बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस लो है तो बच्चा अपने से ही खाना खाए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, बच्चे को नेचर से ज़रूर से कनेक्ट कराएं, सोशल करें। जब भी आप देखें कि यार शाम हो गई या फिर हम बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं तो बच्चे को गार्डन में लेके जाओ, या फिर आपके सोशल में सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन पर आप खड़े होकर बात भी करते हो तो बच्चे को जरूर से बोलो, देखो आंटी को हेलो करो। मतलब आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, कुछ देर बाद बच्चे की आदत पड़ जाएगी हाय आंटी, हेलो आंटी बोलने की, दोस्तों से बात करने की आदत पड़ेगी। कोई कुछ बोलता है तो उसको रिस्पॉन्स करने की आदत पड़ेगी। अभी क्या है, बच्चे का जब कॉन्फिडेंस कम होता है ना तो कोई बोलता है कि बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्चा हमारा सहम जाता है और बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कब आएगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा, जब वो लोगों के सामने जाएगा। कोई 1-2 बार बोलेगा बेटा आपका नाम क्या, हो सकता है 2 बार नहीं बता पाए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे आप आगे रह के मत बता दो कि उससे पूछो और आप बता दो हाँ हाँ इसका नाम ये है। उसको बोलने का मौका दो, हो सकता है वो 5 मिनट सोचे फिर बोले, इट्स ओके। नहीं बोले, इट्स ओके, ठीक है। कुछ दिन बाद बच्चा खुद बताएगा कि आंटी मेरा नाम ये है। क्यों, क्योंकि वो डेली फेस कर रहा है इन चीज़ों को, उसके लिए नॉर्मल है कि किसी नाम पूछा तो मुझे नाम बताना है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपके यहाँ गार्डन नहीं है, लोग नहीं है, तो कहाँ लेके जाए। चलो सब्जी भाजी खरीदने तो जाते हो ना, कहीं बाहर ऐसे घूमने टहलने निकल जाओ, लेकिन बच्चे को लेके जाओ अपने साथ। और बच्चे को जितने देखो दुनिया बच्चा जितना ज़्यादा देखेगा ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा, कॉन्फिडेंट आएगा उसमें, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंट होएगा। तो बच्चे को आप जितना ज़्यादा हो सके बाहर लेके जाओ, ठीक है। नेचर से कनेक्ट करो, पेड़ पौधे। अब क्या होता है कि हम बच्चे को घर घुस्सू बना के रखते हैं, घर के अंदर पूरा दिन बच्चा जब रहता है ना तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब हम बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन भी यही है कि जो हमने गलतियाँ की उसको वहाँ पर सुधारना है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों, आप करके देखना, आपको 20-25 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आप यकीन नहीं करोगे। और हाँ, वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख पाओ। तो बच्चों से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगी इस पर, अभी काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली, अभी स्टार्ट कर दिया, तो मैं डेली वीडियो डालूंगी, शॉर्ट्स भी डालूंगी, वो भी आप देखना। तो चलो यहीं से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।